माँ जी, आज तो जो सेल लगी थी ना मार्केट में, ऐसी ऑफर्स देखकर दिल ही ना माना कुछ छोड़ने को। जो चीज़ देखी दिल कहा ले लो और मैं ले आई। क्या करें, शॉपिंग मेरा पहला प्यार है। ए नायाब, तूने ये क्या तूफान मचा दिया है। कमरे में दाखिल होने की जगह भी नहीं छोड़ी। लगता है जैसे शादी के बाद पूरी मार्केट भी तेरे साथ बया कर आई है। माँ जी, अब तो परेशान ना हो। आपकी बहू ने सब प्लान कर लिया है। जो भी सामान आया है ना वो सब सीट हो जाएगा। सह में जो पुराना कोना है ना वहां मैं एक कैबिनेट लगवा लूंगी। बहू, दिल तो मेरा भी चाहता है कि घर में नई चीजें आएं, लेकिन जरा होश से। ये कोई शोरूम नहीं, हमारा तो बस छोटा सा घर है। छत भी नीची, दीवारें भी पुरानी। देखें माँ जी, जब घर में बहू आती है तो सिर्फ एक फर्द नहीं आता, पूरा एक सिस्टम आता है। शॉपिंग, सेटिंग, प्लानिंग सब मेरी जिम्मेदारी है। आप बस आराम करें। नायाब, जब मैं तेरे जतनी थी ना, तो एक ट्रंक में सारा जहेज रखा था। आज के बच्चे 2 कमरों में भी जगह कम पड़ती है। माँ जी, कल मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर भी किया है। 2 फ्रिज कवर्स, एक नया टोस्टर और 5-6 छोटे डेकोरेशन पीसेस। दिल ना माना छोड़ने को। अब देखो, कपड़ों के लिए तूने अलग वार्डरोब, जूतों के लिए अलग रैक, मेकअप के लिए अलग ड्रेसर। अरे बहू, मुझे तो खुद की जगह कम लग रही है अब। और माँ जी, एक बात सुने, जो भी मैं लेकर आती हूँ इसमें सबका फायदा है। ये नया प्रेशर काकर देखेंगे, अब सालन इतना नरम बनेगा कि अबू जी भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तू कहती है घर बड़ा करे। बेटी, ये शहर है, जमीन सूना है। यहाँ 1 इंच भी बढ़ाना हो तो फाइलें बूढ़ी हो जाती हैं और दीवारें जवान भी नहीं होती। अब आप ये ना कहीं कि बहू सारा पैसा उड़ा रही है। मैंने बजट के अंदर रहकर सब खरीदा है, बल्कि मैंने दुकान वाले से बार्गेनिंग भी की। 8,000 की चीज 5 में ले आई। तो इतना सामान ले आई, कभी ये सोचा कि बिजली का बिल, पानी का बिल सब बढ़ जाएगा। फ्रिज 2, ओवन अलग, एसी अलग। अरे बहू, हम तो सादा लोग हैं। माँ जी, आपकी किचन की अलमारी तो अब बहुत पुरानी हो चुकी है। मैंने एक नया किचन ऑर्गेनाइजर ऑर्डर किया है। इसमें मसाले, चम्मच, प्लेटें सब कुछ एक तरतीब से रखे जा सकते हैं। तुझे देख के लगता है जैसे ताव शॉपिंग की वजीर हो। हर हफ्ते एक नया कानून, एक नया बिल। अगली बार तेरा शौहर तनख्वाह के साथ कर्ज भी लाएगा। माँ जी, ये जो पर्दे लाई हूं ना आपके कमरे के लिए खास लाई हूं। नरम सा कपड़ा, खूबसूरत रंग और धोने में भी आसान। आप देखेंगी पूरा कमरा निखर जाएगा। और ये पर्दे, मुझे तो सादा सा सफेद कपड़ा पसंद है। तावलाई है चमकते दमकते रंग, कमरा लगता है जैसे स्टेज ड्रामा का सीट हो। आपको लगता है मैं फजूल खर्ची करती हूँ? नहीं माँ जी, ये सब इन्वेस्टमेंट है। हम जितना घर को खूबसूरत बनाएंगे उतना ही चीन से रहेंगे। मैं कुछ नहीं कहती, तो कर ले दिल की। लेकिन बहू, घर को घर रहने दे, दुकान ना बना। सुकून जरूरी है, सामान नहीं। माँ जी, एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहेंगी, शुक्र है अल्लाह का ऐसी बहू दी जिसने हमारे सादे घर को महल बना दिया। चल अब चाय बना। ये सब बातें चाय के बगैर हजम नहीं होती। सामान को देख के पहले ही हार्ट बीट 2 गुना हो चुकी है। माँ जी, अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो कुछ सामान हम नंद के घर रख देते हैं। हाय अल्लाह, मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी को सामान से बोझ न डाल, वरना वो भी मेरे जैसे डायलॉग्स देगी। माँ जी, आपने कहा था कि मैं घर की रौनक बनूं, तो देखें मैं तो सारा मेला ले आई हूँ। रौनक और धूम धड़का में फर्क होता है बेटी। अरे माँ जी, आपके लिए खास लिपस्टिक लाई हूँ जैसे आपकी जवानी में लगती थी। अच्छा ये बता, तेरे इन सब शॉपिंग बैग्स में मेरे लिए क्या है? माँ जी, अगर कुछ ज्यादा लग रहा है तो हम एक छोटा सा स्टोर भी खोल सकते हैं ना। नायाब कलेक्शन। वाह, एक ही झटके में बहू से कारोबारी खातून बन गई था। तो आप कह दीजिएगा, बहू लाई है, बरकत लाई है। कल तेरे ससुर कहेंगे, घर नहीं माल बन गया है। माँ जी, आपका मशवरा चाहिए था। ये गुलदान सोफे के साथ अच्छा लगेगा टीवी के पास।
मेरे ख्याल से छत से बांध दे, नीचे तो जगह ही नहीं बची। माँ जी, खाली जगह दिल में होनी चाहिए, घर में तो खुशियों का सामान होना चाहिए। अब ताऊ एक बात बता, क्या कभी भी घर में खाली जगह रहने देगी? अगर आप कहती हैं तो कल से मैं कुछ वापस भी कर देती हूँ। नहीं बेटी, ताव रख ले, लेकिन अब्बा जी को बताने से पहले उनके ब्लड प्रेशर की दवा देना मत भूलना। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि जब कोई आए कहे वाह क्या खूबसूरती है। और मैं चाहती हूँ जब कोई आए कहे वाह क्या सुकून है। देखते हैं किसकी चाहत जीतती है। माँ जी, सच कहो, एक नया डाइनिंग टेबल, बस छोटा सा। चल बहू, तो रहने दे, सामान बाद में देखेंगे। आजा, मेरे साथ बैठ, चाय पी और बता क्या और क्या खरीदने का इरादा है। शमीम, अल्लाह का वास्ता है, या तो गई हो, जरा संभाल मुझे। मेरी बहू नायाब ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए हैं। ओहो, खैरियत? ऐसा क्या कर दिया इस नायाब ने? वो तो बड़ी प्यारी बच्ची लगती है, जब भी देखी हंसती मुस्कुराती नजर आए। मुस्कुराने वाली नहीं, मुस्कुराहट में जादू है। रोज शॉपिंग, रोज पार्सल, अब तो घर में रखने की जगह नहीं बची। फरीज, पर्दे, सोफे सब चेंज। कहती है माँ जी ये सब पुराना हो गया है। हाँ हाँ, मॉडर्न बहू है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा क्या हाल है? तुम तो अपनी जगह के साथ साथ अपनी जिंदगी भी नए सिरे से समेट रही हो लगता है। ओ बहन, मैं तो चुप करके देखती हूँ कि चुल्लू नई नस्ल है, खुश है। पर ये नायाब हर चीज को थीम में ढालना चाहती है। अब बाथरूम भी किसी होटल जैसा होना चाहिए। हाय हाय, मतलब घर को सैलून, कैफे और शॉपिंग मॉल बनाना है। पर तुम कुछ कहती क्यों नहीं? बस यही तो मसला है शमीम, के कहूँ तो दिल दुखता है, ना कहूँ तो दिमाग फटता है। और अब तो नया मसला ये आया है कि कहती है घर थोड़ा और बड़ा कर ले ताकि सामान आए। हाय हाय, मतलब कि पहले तुम्हारा दिल छोटा किया, अब घर छोटा लगा। ये तो बहुत आगे का सोच रही है तुम्हारी बहू। कल कह रही थी माँ जी ये वाल कलर बहुत 2010 लगता है। मैंने कहा बीबी, मैं खुद 1970 की हूँ, मुझे तो ये भी नया लगता है। हाँ हाँ हाँ, तुमने तो कमाल का जवाब दिया। लेकिन सच बताऊं, तुम जैसी सास होना भी तो नेमत है, जो हंसी खुशी सहती जा रही हो। दिल में हंसी कहाँ है बहन, बस बाहर से हंस देती हूँ। जब भी कोई मेहमान आए तो बहू कहती है माँ जी ये नैपकिन ऐसे मत रखें, ये फिनिशिंग खराब हो जाएगी। अब नैपकिन में भी फिनिशिंग। अब तो तुम्हें भी यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए, सास सीखे बहू से, लाखों व्यूज आएंगे। एक दिन तो मैंने कहा ओ बेटा मेरे बर्तन कहाँ गए, तो कहती है माँ जी वो एंटीक हो गए थे, अब ये न्यू कलेक्शन है। मेरे बर्तन एंटीक और मैं। तो तुम्हें चाहिए तुम भी खुद को एंटीक कहकर शोकेस में रखवा दो। वैसे भी अब नायाब के कानून के मुताबिक तो सबको नया होना है। बस दुआ कर एक दिन ऐसा ना हो कि नायाब कह दे माँ जी आपके कपड़े भी मैच नहीं करते, आपको भी रिनोवेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं तो कहूंगी तुम भी मेक ओवर करा लो। अगली बार नायाब के साथ सपा चली जाना। मेरे बस में हो तो मैं पुराने घर में वापस चली जाऊं, जहां सोफा टेढ़ा भी हो तो आराम होता था, अब तो सीधा भी हो तो टेंशन होती है। ओ बहन, तुम तो आज पूरी शायरी पर आ गई हो। लेकिन सच में तुम बहुत बर्दाश्त वाली हो। अल्लाह तुम्हें सब्र दे और नायाब को कभी कभार रुकने की तौफीक। बस यही दुआ है कि बहू खुश रहे, लेकिन हमें भी अपनी सादगी में सुकून मिल जाए। घर नया हो जाए लेकिन दिल पुराना ना हो। आमीन बहन। और चुल्लू अब चाय पिलाती जा, कम से कम ये पुरानी रवायत बाकी रहे तुम्हारे घर में। अस्सलाम अलैकुम बेटा, माशाअल्लाह तुम तो तस्वीर की तरह हुसैन निकली हो। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम कोई घर संभालती हो, लगता है फैशन मैगजीन से निकली हो। वालेकुम अस्सलाम शमीम आपा, ये आपकी मोहब्बत है, वरना मैं तो बस घर को थोड़ा सा नया और रोशन रखना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों के दिल होते थे, रोशन, सादा और साफ। अरे वाह, तुमने तो पूरे घर को बदल के रख दिया। मैं तो माँ जी के पुराने ड्राइंग रूम की आदी थी, ये नया थीम, ये सोफे, ये शीशे, ये तो किसी होटल जैसा लग रहा है। अरे आपा, अपने ध्यान से देखा, मैंने माँ जी की पुरानी तस्वीर वॉल पर फ्रेम करवा के लगाई है,
ताकि नए घर में उनकी पुरानी मुस्कुराहट हमेशा बाकी रहे। हाँ, तुम तो वाकई जदीद दौर की बहू हो। जमाना बदला तो बहू भी बदली। पर एक बात पूछो, इतना सम्मान कहाँ रख लेती हो? असम्मान के लिए अलग फ्लैट भी लिया हुआ है। सामान? हाँ, वो तो मेरे ख्वाबों का हिस्सा होता है। बस चाहती हूँ कि घर ऐसा लगे जैसे हर कोना कुछ कह रहा हो। कहीं रोशनी, कहीं खुशबू, कहीं सुकून। वैसे नायाब बेटा, मुझे खुशी हुई कि तुम माँ जी को इतनी इज्जत देती हो। वो तो रोज तुम्हारी तारीफ करती है। थोड़ा शिकायत के साथ हंसी भी, पर तारीफ लाजमी। माँ जी मेरी दुनिया है। इनके बगैर तो ये शॉपिंग, ये सजावट सब बेमानी लगता है। मैं चाहती हूँ जो भी चीज लाऊं, इससे माँ जी का चेहरा खुल जाए। अब सच कहूं तो तुम्हारी बातों में इतनी मिठास है कि शॉपिंग के बिल्लों का जायका भी मीठा लगने लगता है। लेकिन बेटा, कभी कभी पुरानी चीजों में भी खूबसूरती होती है। बिल्कुल आपा। कभी कभी माँ जी हंसते हंसते कह देती हैं, अब तुम ही बताओ, पुराने बर्तन भी चमकने लगे। और मैं कहती हूँ, माँ जी आपका असर है। तुम्हारा शौक देखकर लगता है तुम्हारे हाथ में चमक है। जो चीज छू लो वो भी नया हो जाए। लेकिन बेटा, दिलों को नया रखने के लिए थोड़ी सी पुरानी सादगी भी जरूरी होती है। मेरे लिए घर सिर्फ ईंटें नहीं, एक जज्बाती रिश्ता है। आप यकीन करें, मैं हर कमरे को दिल से महसूस करती हूँ, जैसे वो एक शख्सियत हो। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। तब हम कपड़ों को रफू करके पहन लेते थे। अब तुम्हारी नस्ल के लोग सिर्फ टैग देखते हैं, ब्रांड पर दिल आता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पुरानी चीजें अक्सर नई यादें बनाती हैं। इसलिए मैं कभी माँ जी के दिल से पुरानी बात नहीं निकालती। वही तो असल खजाना है। अच्छा बेटा, कभी अपने अंदाज में माँ जी को भी थोड़ा पुराना पिन सिखा देना। वो भी अपनी सादगी के साथ खुशी से तुम्हारे नए दौर का हिस्सा बन जाएंगी। माँ जी को नया समझाने के लिए मैं हमेशा उनकी पुरानी बातों से ही मिसाल देती हूँ। वो जब देखती हैं कि कुछ बदलने से सुकून बढ़ता है, तो वो मान भी जाती है। एक बात और, तुम में माँ जी की तरबियत भी नजर आती है। अंदाज अलग है, लेकिन दिल में घर की बेहतरी की चाहत वैसी ही है जैसे माँ जी में थी। आपा, मैंने माँ जी से बहुत कुछ सीखा है। खास तौर पर यह कि सादगी में जो वकार है, वो किसी फैशन शो में नहीं मिलता। मैं बस दोनों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। चलो, आज तुमसे मिल के दिल खुश हुआ। दुआ है तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही रंगीन लेकिन दिल से साफ रहे, और माँ जी के साथ तुम्हारा ये रिश्ता हमेशा मुस्कुराता रहे। आपकी दुआओं का शुक्रिया। आपका आना मेरे लिए बहुत कीमती है। चाहती हूँ कि आप जब भी आएं, ये घर आपको अपना सा लगे, जैसे आपकी अपनी मुस्कुराहट यहाँ बसी हो। नायाब, ये क्या क्या है तुमने? मेरी अलमारी के सब कपड़े, तस्वीरें और मेरे अबू का पुराना रुमाल सब गायब। ये कहाँ रख दिए तुमने? माँ जी, अल्लाह का वास्ता है, मेरी बात सुने बगैर फैसला ना करे। मैंने कुछ नहीं फेंका, सब चीजें महफूज तरीके से बक्से में रखी है। तुमने तो मेरी जिंदगी की सारी यादें बक्से में बंद कर दे। तुम्हें क्या लगता है ये सब पुरानी चीजें बोझ हैं? मैं आपकी हर चीज की कदर करती हूँ, बल्कि जब वो पुरानी तस्वीरें निकाली तो आंखों में आंसू आ गए थे। आपकी जवानी की झलक देखी थी मैंने। मैंने हर चीज अपने हाथ से संभाली थी। हर कपड़े, हर तस्वीर के साथ एक कहानी जड़ी है। तुम कैसे समझी नहीं? मैंने सिर्फ आपके कमरे को साफ किया ताकि आपको सुकून मिले और चीजें तरतीब से हों। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गुम हो जाए। क्या तुम्हें मेरी किसी बात की परवाह नहीं? मैं हर रोज उन चीजों को देखकर अपने माजी की सांस लेती हूँ। तुमने वो सांस छीन ली। और वो रुमाल जो आपके वालिद का था, मैंने अलग एक शापर में रख कर साइड में रखा है। इसकी अहमियत मुझे भी है। मेरी माँ की दी हुई कुरान शरीफ, जो मैंने हर रमजान में खोली, वो भी इस बक्से में थी। तुमने कैसे बगैर पूछे हाथ लगाया? कुरान शरीफ मैंने चूम के नए रुमाल में लपेटकर सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि वो मेरे लिए भी मुकद्दस है। नायाब, तुम बहू हो, पर घर की हर चीज तुम्हारी मर्जी से थोड़ी चलेगी। किसी के जज्बात का भी ख्याल करना सीखो। माँ जी, मैंने कभी भी आपकी किसी चीज को फजूल नहीं समझा, ना ही आपके जज्बात को। अगर मेरी नीयत बुरी होती तो छप कर करती, सामने ना आती। मुझे लगा था तुम समझदार हो, मगर आज दिल बहुत दुखा है। तुमने जो चीजें तुम्हारे लिए फजूल हूं,
वो हमारे लिए खजाना है। आपका कमरा आप ही का है। मैंने तो बस ये सोचा था कि आपको नयापन महसूस हो। कभी कभी थोड़ी तब्दीली भी दिल को खुशी देती है। मुझे तो लगने लगा है कि तुम सिर्फ दिखावे की अच्छी हो, असल में तुम्हें हम बूढ़ों की पुरानी चीजों से नफरत है। आप मुझे जो चाहिए समझी, मगर मेरा दिल गवाह है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके आराम के लिए ये सब किया। मुझे अपने कमरे में अजनबियत सी लग रही है। ये कमरा मेरा नहीं रहा। शायद अब ये भी तुम्हारे काबू में है। मैं तो सोच रही थी कि आप खुश होंगी, कहीं आपकी कमर की तकलीफ ना बढ़े चीजों के बोझ से। मगर आपको दुख हुआ, इसका अफसोस है। तुमने सिर्फ सफाई की आड़ में मेरा दिल तोड़ा है। जो ताल्लुक, जो रिश्ता, जो वक्त उन चीजों में था, वो सब तुमने हटा दिया। अगर आपको मेरी ये हरकत बुरी लगी तो मैं वादा करती हूँ आइंदा आपकी इजाजत के बगैर किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैंने तो कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर चाहा, मगर आज तुमने साबित कर दिया कि बहू बहू ही होती है। मुझे बेटी की जगह दी आपने, और मैंने भी आपको माँ समझा। आज अपने दिल तोड़ा है कि मैं बहू ही हूँ। ये सुनकर दिल लरज गया। अगर तुम्हें कुछ बदलना ही था तो एक बार मुझसे पूछ तो लेती, क्या मैं राजी हूँ या नहीं। मैं आपसे हर बात में मशवरा लेती हूँ। शायद इस बार गलती कर गई, मगर नियत में फर्क नहीं था, दिल साफ था। शायद तुम्हें लगता हो कि पुरानी चीजों की कोई कीमत नहीं, मगर माँ बनने के बाद पता चलेगा यादें कितना कीमती सरमाया होती है। आपकी यादें मेरी भी यादें हैं। आपके किस्से, वो पुरानी तस्वीरें, मुझे सब कुछ अजीज है। मैं कभी उनकी तौहीन नहीं कर सकती। अब मुझे अफसोस है नायाब, तुमने मेरी खामोशी को कमजोरी समझा, मगर दिल के जख्म बहुत गहरे होते हैं, आवाज नहीं करते। आपका गुस्सा जायज है, मगर बराहे करम मेरी नियत को ना कोस। अगर गलती है तो सिखाएं, डांटे, मगर पराया ना करें। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अल्लाह करे तुम्हें कभी अपनी चीजों के लिए ऐसी बेकदरी ना देखनी पड़े जैसी मुझे आज देखनी पड़े। माँ जी, मेरे आंसू गवाह हैं। मैंने आपका दिल दिखाया, मगर जान बोझ कर नहीं। अगर आप मुआफ कर दें तो शायद मेरे दिल का बोझ हल्का हो।